तीसरा वर्ल्ड वॉर भले ही ना हो, लेकिन सिल्वर वॉर दुनिया में शुरू हो चुका है। ट्रंप के बयान, कनाडा और ईरान के तनाव के बीच चांदी की कीमत $100 के पार पहुंच चुकी है, जबकि भारत में इसकी कीमतें 3,40,000 प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं। जनवरी 2026 से ही देखें तो अभी तक इस महीने में करीब 40% चांदी की कीमत बढ़ चुकी है। वही साल 2025 तो इस मेटल के लिए बेहद शानदार रहा था। उस दौरान साल 2025 में इसने चौंका देने वाले लगभग 147% का भारी भरकम रिटर्न दिया था। तो किन कारणों से चांदी बढ़ रही है? सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इसकी वजह से सेफ इन्वेस्टमेंट और चांदी की सस्ती कीमत ने छोटे निवेशकों को बड़ी संख्या में इस बाजार की ओर खींच लिया है। ऐसे में अब एक्सपर्ट्स सिल्वर को गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स वाला दौर मान रहे हैं। चांदी की कीमतें बढ़ने में जियोपॉलिटिक्स सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है, क्योंकि अब ट्रंप ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ऐसे में कनाडा, जो दुनिया के बड़े माइनिंग हब्स में शामिल है, अगर वहां से आने वाले मेटल्स पर 100% टैरिफ लगा तो सप्लाई चेन टूट सकती है। इसी वजह से मार्केट में डर था और लोग सुरक्षित निवेश के लिए एक बार फिर से चांदी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की इस धमकी से आने वाले हफ्तों में और भी सोना और चांदी की कीमतों में उछाल नजर आ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट का ये हाल देखें तो सोने की कीमतों में करीब $60 का इजाफा एक ही दिन में नजर आया। इससे पहले भी ग्रीनलैंड, ईरान और वेनेजुएला संकट की वजह से भी निवेशक बड़े तौर पर शेयर बाजार से इन्वेस्टमेंट निकालकर गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स में खरीद रहे हैं। इसी को सेफ हेवन बाइंग बोला जाता है। अब टेक्निकल व्यू को देखें तो $100 का लेवल टूटने के बाद अब चांदी अनचार्टेड टेरिटरी में है। अगर $50 के मार्क को देखें तो ये करीब अक्टूबर में हासिल हुआ था, यानी पिछले 3 महीने में 50 से $100 का मार्क हासिल किया है। अगर ट्रंप ने कनाडा पर वाकई टैरिफ लगा दिया और जानकारों के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में अगर ऐसा होता है तो भारत में चांदी की कीमत 3,60,000 से लेकर 3,80,000 तक दिख सकती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमत साल के अंत तक 5 लाख या फिर 7 लाख, यानी बहुत बुलिश टारगेट है, 7 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर चांदी अब सिर्फ एक मेटल नहीं रह गई है, बल्कि ये ग्लोबल राजनीति का थर्मामीटर बन गई है। यानी ट्रंप की एक धमकी से इसे और ऊपर लिया जा सकता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपना सकते हैं, या फिर बाय ऑन डिप्स आपके लिए बेहतर रहेगा। कई बार मार्केट में नीचे भी गिरावट आएगी, जब आप अपने निवेश बढ़ा सकते हैं, अपनी खरीदारी को जारी रख सकते हैं। इसी वजह से भारत में भी सिल्वर ETF में ज़बरदस्त निवेश आ रहा है। तो क्या आप भी गोल्ड और सिल्वर में इस मंदी के दौर में अपना निवेश बढ़ाने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।